एक्सरसाइज 21A के पहले का पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग कल सॉल्व किए थे। लिखा हुआ है, प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इन विच लेंथ 16.8 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 6.2 सेंटीमीटर। यानी एक आयत का आपसे पेरीमीटर यानी परिमाप पूछ रहा है जिसकी लंबाई 16.8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6.2 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, तो रेक्टेंगल के लिए हमको दूना लंबाई प्लस चौड़ाई और क्या होगा यूनिट, जो यूनिट होगी इन भुजाओं का वही यूनिट हम ले लेते हैं। तो लंबाई आपके सामने, लेंथ यहां पर दिया हुआ है तो लेंथ के स्थान पर लेंथ को रख देते हैं, 16.8 सेंटीमीटर हमारा यहां पर होगा। और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई कितना है 6.2 सेंटीमीटर, तो 6.2 सेंटीमीटर हम लोग यहां पर रख देते हैं। और टोटल यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर में है। कुछ करना नहीं है, अब जोड़ दीजिए 16.8 में, देखिए 0.8 है और ये 0.2 है, दोनों जोड़कर 1 के बराबर हो जाएगा। 16 × 22 = 23 हो जाएगा, 23 और यहाँ पर सेंटीमीटर है, 23 दूना के 46 सेंटीमीटर। 46 सेंटीमीटर सही है ना, हाँ 46 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न यहां पर दिया हो कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इन विच, यहां पर भी दिया हुआ है लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, एक रेक्टेंगल है उसका परिमाप हमसे पूछ रहा है और उसकी लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, लेकिन इसमें दिया क्या है कि लंबाई में मीटर भी लिखा हुआ है और सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। यहां मीटर भी लिखा हुआ है या सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, दोनों चीजें दिया हुआ है। यानी किसी आयत की लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप का फार्मूला तो वही रहेगा। ठीक है, परिमाप का फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन हम लोग पिछली क्लास में चर्चा भी किए थे कि परिमाप निकालते समय एक बात का ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों की लंबाई और चौड़ाई दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो चाहे तो हम सेंटीमीटर में बदल लें, चाहे तो इसको मीटर में बदल लें। ठीक है, जो इसमें आसानी दिखेगा उसमें बदला जा सकता है। अगर इसको हम चाहेंगे तो इसको अगर मैं, देखिए हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। मीटर में दिया आंसर, मीटर में दिया है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो 1/100 गुणे 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इसको, तो जब इसमें 25 में जब हम 100 से भाग देंगे तो 0.25 क्या हो जाएगा हमारा, ये मीटर आ जाएगा। ये हो गया 0.25 मीटर और 1 मीटर, सॉरी 2 मीटर पहले से है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 2.25 मीटर लिख सकते हैं, 2.25 मीटर लिख सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, 2.25 ये मीटर लिख सकते हैं, यानी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को 2.25 मीटर लिखा जा सकता है। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को उसी अनुसार 1.50 मीटर मतलब 1.5 मीटर लिखा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग लगाएंगे अपना फार्मूला, लगाएंगे फार्मूला लगाना शुरू करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि पेरीमीटर P बराबर क्या होता है, दूना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो दूना लंबाई की मान कितना आया था, तो 2.25 और चौड़ाई कितना हो गया था, तो 1.50, इतना ही आया था ना, ये मीटर में आया था। कितना हो जाएगा, 2 को यहाँ पर जोड़ दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 3.75 हो जाएगा, 3.75। ये क्या है, इधर मीटर में है, तो इसका 2 का गुणा करिए तो 2 × 5 = 10 हो गया।
उसके बाद से 2 से 14, एक 15 को 5, हासिल 1, 2 3 6 1 7 हो गया। ठीक है, 2 स्थान पर दशमलव लग गया, यानी 7.50। इसको मीटर में है तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें दिया क्या था कि लेंथ जो हमारा था, तो लेंथ में दो चीजें दिया हुआ था, मीटर और सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में बदलनी है, तो मीटर में बदलने के लिए 25 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदले हैं, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से उसमें भाग दे दिए हैं, तो 25 सेंटीमीटर क्या हो गया है, 0.25 हो गया है। और 2 में जब 0.25 जोड़े तो 2.25 हो गया है। यहां पर क्या है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर तो पूरा पूरा है ही, और 50 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलें तो 0.50 आ गया। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.50, यानी दशमलव के बाद जब ये इधर मीटर में है तो दशमलव के बाद ये अगला सेंटीमीटर में पढ़ा ही जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है हमारा 8 मीटर 5 डेसीमीटर। ठीक है ना, 8 मीटर 5 डेसीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए अगर आपको अगर फार्मूला इंटरचेंज नहीं पता है, जैसे मान लीजिए कि यूनिट चेंज नहीं पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, चाहे 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा आसान तरीका आपको बता रहा हूं। उस तरीका से आप कभी भी चीजों को इधर उधर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी, यहां पर सबसे लास्ट में मिली आ जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखिए मीटर में दिया है, डेसीमीटर में दिया है, तो अगर हमको 8 मीटर को अगर डेसीमीटर में बदलना रहेगा तो कैसे हम लोग बदलेंगे, या डेसीमीटर को मीटर में बदलना रहेगा तब हम लोग कैसे बदलेंगे। ठीक है, इस चेंजिंग को हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपको मात्रकों को चेंज करना नहीं आता है तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। इस ट्रिक में क्या करना है कि आपको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है, याद क्या करना है कि किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, ऐसे मन में पहले याद रख लेना है। उसके बाद से करना क्या है आपको कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पता करना है कि 1 किलोमीटर में, जैसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो आप जहां से शुरुआत करना है 1 किलोमीटर में अगर हमें बताना है तो 1 यहां पर लिख दीजिए, और 1 किलोमीटर में क्या बताना है कितना मीटर होगा, तो मीटर के पास तक हमें आना है। देखिए मीटर के पास तक 1 0 2 0 3 0, यानी 1 के आगे 3 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब हम 1 किलोमीटर में मीटर बता पाएंगे। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 क्या होगा, मीटर हो जाएगा। उसके बाद से अगर मान लीजिए कि ठीक अगर इसी का अगर मान लीजिए कि मुझे 1 हेक्टोमीटर में मीटर पता करना है कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होगा, तो हम जहां पर हेक्टो लिखा हुआ वहां पर 1 लिख देंगे। जो चीज पूछा जाएगा वहां पर 1 को लिख देना है, उसके बाद से उस संख्या तक या उस शब्द तक पहुंचना है। 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होगा, तो देखिए 1 0 2 0, यानी 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर हो गया, 1 हेक्टोमीटर में हमारा हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। 1 हेक्टोमीटर कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 डेसीमीटर दिया हुआ है, यहाँ 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, 5 डेसीमीटर और 8 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए उसको बदलेंगे हम लोग, ये क्या है हमारा, किलोमीटर है। ठीक है ना, 5 डेसीमीटर और 8 कितना लिखा हुआ है। चलिए तब हम लोग अपने देखेंगे कि यहां पर क्या दिया हुआ, किसको हम लोग बदलना है।
तो चाहे तो हम लोग मीटर को डेसीमीटर में बदल लें, यहाँ पर डीएम लिखा हुआ है, चाहे तो डेसीमीटर को मीटर में बदल लें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि देखिए ये सबसे बड़ा यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है, उससे छोटा यूनिट लिखा हुआ है, उससे छोटा यूनिट है, उससे छोटा यूनिट है, ये लगातार नीचे के क्रम में छोटा छोटा यूनिट लिखता हुआ चला गया है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि मीटर को हमें डेसीमीटर में चेंज करना है, यानी मीटर बड़ा है डेसीमीटर छोटा है, तो मीटर जब यहाँ पर मीटर में बड़ी लिखा हुआ है और डेसीमीटर जब छोटा है तो इसको इसमें चेंज करके इसमें जोड़ लेते हैं। देखिए अगर 1 मीटर में हमें पता करना होगा कितना डेसीमीटर होगा, 1 मीटर में 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा, कितना डेसीमीटर होगा, कितना डेसीमीटर होगा, तो देखिए 1 मीटर में तो एक जीरो यहां नीचे आना पड़ेगा, यानी 10 डेसीमीटर होगा। कितना हो जाएगा? 10 डीएम हो जाएगा। ठीक है ना। यानी हम लिख सकते हैं 10 डीएम, यानी 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होगा, तो 1 डेसीमीटर में 1 डीएम में कितना मीटर हो जाएगा? तो 1/10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कम के लिए भाग कर देते हैं। उसके बाद से क्या हो जाएगा? 1 डीएम के बाद से हमको कितना निकालना है? 5 डेसीमीटर। 5 डीएम में क्या हो जाएगा? तो 1/10 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 5 में किससे भाग है? 10 से भाग है, यानी दशमलव के बाद एक संख्या आ जाएगा। दशमलव के बाद क्या लिख सकते हैं? 0.5 मीटर लिख सकते हैं। 5 डेसीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लगाएंगे अपने फार्मूला से। सॉरी, 1 मिनट। चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर P बराबर क्या होता है? दूना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है ना। उतना यूनिट में आएगा, जो लंबाई या चौड़ाई की यूनिट रहेगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2, लंबाई की यूनिट कितना हो जाएगी? 8 मीटर है, तो 8 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 8.5। 8 मीटर 5 डीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीटर में अगर लिखना रहेगा तो 8.5 लिख सकते हैं। उसके बाद से चौड़ाई को कितना? 6 मीटर 8 डीएम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6.8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6.8 मीटर हो जाएगा। ये दोनों किसमें बदल गया? डेसीमीटर हमारा किसमें बदल गया? मीटर में बदल गया। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर परिमाप निकालते समय लंबाई और चौड़ाई दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? तो 8 5 13 हो गया आपका। ठीक है, हासिल 1 है, 8 6 14 1 15 हो गया, यानी 15 दशमलव कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा। अब 2 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 हो गया। उसके बाद से दशमलव आपका एक स्थान पर रहेगा ही रहेगा। 2 पचे 10 को हासिल 1 हो गया, 2 एकम 2 1 3 हो गया, यानी कितना आ जाएगा? 30.6 मीटर। 30.6 मीटर। और इसको हम लिख सकते हैं, 30 को तो मीटर लिख सकते हैं, और जो 6 है इसको 6 डीएम लिख सकते हैं। ठीक है ना। 6 डीएम लिख सकते हैं, यानी 30 मीटर 6 डेसीमीटर हो गया हमारा। ठीक है ना। 30 मीटर 6 डेसीमीटर। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने वर्ड प्रॉब्लम का प्रश्न आ गया है। वर्ड प्रॉब्लम का इस प्रश्न को मैं पढ़ के आपको उसका शाब्दिक अर्थ भी बताऊंगा। ये ना समझिएगा कि ये इंग्लिश में है, तो जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा कमजोर होंगे उनको लगेगा कि ये तो प्रश्न सभी प्रश्न इंग्लिश में है। क्यों? क्योंकि आर.एस. अग्रवाल के जितने भी प्रश्न होते हैं सभी प्रश्न अंग्रेजी में ही बुक अवेलेबल होती है इसकी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड। कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब क्या होता है? तो फेंसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप शायद देखे होंगे कि कहीं खेत वगैरह के
जो किनारे किनारे जो उसकी बाउंड्री होती है, उसकी बाउंड्री को घेरने के लिए तमाम अलग अलग डिजाइन टाइप में लगता है कि उसको डिजाइन से घेरा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फील्ड है तो उस पर डिजाइनदार तरीके से उस फील्ड के इस बाहरी वाले हिस्से को ऐसे क्या किया जाता है, बाहरी वाले हिस्से को ऐसे बाउंड्री किया जाता है। ठीक है, लकड़ी से भी बनाया जाता है, तमाम तरह की फेंसिंग एक दीवाल टाइप में समझ लीजिए कि बनती है, लकड़ी की भी बनती है, तमाम तरह का अलग अलग डिजाइन में फेंसिंग करने का मतलब अलग अलग डिजाइन तरीके से बनता है। लेकिन बनता कहां पर है, उसकी बाउंड्री पर बनता है। बाउंड्री पर यानी वर्क कहां पर हो रहा है, उसकी बाउंड्री पर वर्क हो रहा है, बाउंड्री पर वर्क हो रहा है उसके। और बाउंड्री पर वर्क होता है तो किस में वर्क हो रहा है, यानी उसके परिमाप पर वर्क हो रहा है। किस पर वर्क हो रहा है, उसके परिमाप पर वर्क हो रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक आयत के आकार का खेत है। रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब आयत के आकार का खेत है जिसकी लंबाई 62 मीटर है। मान लीजिए कि यही खेत है तो इसकी लंबाई 62 मीटर हो गया। ठीक है, 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड। वाइड मतलब क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है ना, यानी 33 मीटर क्या हो गया, 33 मीटर हमारा वाइड हो गया। ठीक है, 33 मीटर वाइड यानी चौड़ा हो गया। और क्या कह रहा है, वाइड रुपए 16 रुपए पर मीटर के अनुसार फेंसिंग का यह दिया हुआ है कि फेंसिंग 16 रुपया, माने 1 मीटर अगर हम फेंसिंग कराएंगे, 1 मीटर हम फेंसिंग कराएंगे, अगर फेंसिंग का कार्य कराएंगे तो 16 रुपये हमारा खर्च हो जाएगा। 1 मीटर फेंसिंग कराने में हमारा 16 रुपए खर्च हो जाएगा। ठीक है, कोई एक आयताकार फील्ड है जो 62 मीटर लॉन्ग है और 33 मीटर वाइड है और उस पर हमें फेंसिंग कराना है। फेंसिंग का मतलब एक डिजाइन बनाना है उसकी बाउंड्री पर जो उसको सेफ कर सके, उसको उस खेत को चारों तरफ से ढक सके या बंद कर सके। ठीक है, यानी हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसका हम क्या निकालेंगे, हम पेरीमीटर निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये टोटल कितना हमें फेंसिंग कराना होगा। इसका टोटल फेंसिंग हमें पता करने के लिए उसका परिमाप निकालना पड़ेगा, यानी P का मान निकालना पड़ेगा, दूना लंबाई प्लस चौड़ाई से। ठीक है, इतना क्या आएगा ये, 1 मिनट, इतना यूनिट आएगा हमारा। ठीक है, लंबाई कितना है यहाँ पर 62 मीटर है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है, 33 मीटर दिया हुआ है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 3 2 5 हो गया और 6 3 9 हो गया, यानी 95 मीटर आ गया। अब 95 का क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 6 10 हो गया आपका हासिल 1, 2 9 18 1 19, यानी कितना आ गया 190 मीटर। 190 मीटर पेरीमीटर आ गया। ठीक है, पेरीमीटर आ गया यानी कहने का मतलब कि परिमाप आ गया है, इस आयताकार फील्ड का परिमाप आ गया है। यानी जो ये बाहरी वाला टोटल हिस्सा है, यहां से ऐसे करते हुए जो ये बाहरी वाला टोटल ये हिस्सा होगा, इसका जो ये बाहरी वाला टोटल हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा 190 मीटर हो जाएगा। 190 मीटर पर हमें फेंसिंग कराना है और 1 मीटर अगर मैं फेंसिंग कराता हूं तो हमें कितना रुपया देना पड़ रहा है, 16 रुपए देना पड़ रहा है। तो 190 मीटर फेंसिंग में कितना रुपया देना पड़ेगा, तो इसमें 16 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पूछा भी हमसे फाइंड मतलब खोजना है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब फेंसिंग कराने का कॉस्ट हमसे पूछ रहा है, मूल्य पूछ रहा है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद से आपका आंसर आ जाएगा, इसका गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है ना, 190 मीटर में किसका गुणा कर देंगे, 16 का। कर भी दे रहे हैं एकदम आसानी तरीके से, 190 गुणे 16 कितना हो जाएगा, 6 0 एम 0 हो गया, 6 9 54 हासिल 5 हो गया, 6 कम 6 5 11 हो गया, 1 0 एम 0 हो गया आपका, 9 हो गया आपका, 190 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 9 1 10 को हासिल 1 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया। ठीक है, यानी
3040 रुपए। कितना आ गया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग? 3040 रुपए हमारा आ गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड सो एट 16 रुपए पर मीटर के अनुसार। ठीक है ना, यानी 16 रुपया के हिसाब से हमें फेंसिंग कराना है पर मीटर के हिसाब से। एक 62 मीटर लॉन्ग और 33 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर फील्ड था। ठीक है, तो उसका पेरीमीटर निकाल के उसमें 16 से हम लोग गुणा कर दिए हैं। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है कि द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो। यहां पर लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हमको दिया हुआ है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3। 5:3 का मतलब कि कोई भी आयत के आकार का खेत है, उसकी लंबाई हमें नहीं पता है, चौड़ाई भी नहीं पता है, लेकिन दोनों का अनुपात हमें दिया हुआ है। अनुपात देने का मतलब क्या है? जैसे 5:3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, तो 5:3 से हम लोग क्या 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 समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस आयताकार फील्ड में ऐसी इस प्रकार से, चाहे तो उसकी लंबाई 5 रही होगी और चौड़ाई 3 रही होगी, तब तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 आया होगा। या ये कहें कि 5 का दुगुना कर दे रहा हूं 10 रहा होगा, और 3 का भी दुगुना कर दे रहा हूं 6 रहा होगा। लंबाई 10 रहा होगा और चौड़ाई 6 रहा होगा, तब भी रेशियो 5:3 होगा। अगर मान लीजिए कि 5 का मैं 5 गुना कर दे रहा हूं 25 हो जाएगा, 3 का भी 5 गुना कर दे रहा हूं 15 हो जाएगा। मान लीजिए कि उस आयताकार फील्ड की लंबाई 25 रही होगी और चौड़ाई 15 रहा होगा, तब तो जाके उसका रेशियो 5:3 आया होगा। ठीक है, कितना था हमें नहीं पता है। अगर 5 और 3 रहा होता तो यहां पर हमारा पेरीमीटर कितना आता? तो 5 3 8 गुना के 16, यहां पर 16 में पेरीमीटर आता। अगर 10 और 6 16 गुना के यहां पर 32 आता। यहां पर कितना है? तो 25 5 30 10 40, 40 गुना के यहां पर 80 आता, हमारा पेरीमीटर आता। ठीक है, यानी अगर 10 और 6 रहता तो 32 आता, 5 और 3 रहता तो 16 आता, 25 और 15 रहता तो 80 आता। ठीक है, अब प्रश्न को एक बार ध्यान से फिर से पढ़िए। प्रश्न है कि द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3 इफ इट्स पेरीमीटर 128 मीटर। देखिए यहां पर 16 है, जब 5 और 3 है तो 16 है, थोड़ा सा बढ़ा है, दोनों का रेशियो थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब रेशियो नहीं बढ़ा है, रेशियो तो सेम है। ठीक है, लेकिन भुजा का मान बढ़ा है तो देखिए थोड़ा सा पेरीमीटर अधिक हुआ है। यहां पर भुजा का मान और बढ़ा है तो पेरीमीटर और अधिक हुआ है। ठीक है, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाता है, अगर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो हमको पता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई हम लोग देख रहे हैं कि लंबाई क्या हो रहा है, तो लंबाई इसका गुणज है और चौड़ाई इसका गुणज है। लंबाई और चौड़ाई इसका गुणज है, तो मान लीजिए कि मैं 5 में भी x का गुणा कर दे रहा हूं और 3 में भी x का गुणा कर दे रहा हूं। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा हमारा 5x और चौड़ाई 3x। क्यों x का हम गुणा कर रहे हैं? क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो जब बढ़ेगा तो अगर इसका 2 गुना होगा तो इसका भी 2 गुना होगा, तभी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसका 3 गुना होगा तो इसका भी 3 गुना होगा, तभी उसकी लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं लंबाई का भी x गुना कर दिया हूं, चौड़ाई का भी x गुना कर दिया हूं, तो लंबाई हमारा 5x हो गया और चौड़ाई हमारा 3x हो गया। ठीक है, यानी लंबाई हमारा कितना हो गया 5x हो गया और चौड़ाई हमारा 3x हो गया। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद से अब हम क्या निकालना है? लंबाई और चौड़ाई को ही निकालना है। देखिए इसका पेरीमीटर 128 मीटर दिया है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड, मतलब कि P का मान भी इसमें दिया हुआ है, P यानी पेरीमीटर का मान दिया हुआ है 128 मीटर। कोई एक आयताकार फील्ड है
जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 था, यानी मान लीजिए कि लंबाई 5x है तो चौड़ाई 3x हो गया। ठीक है, पेरीमीटर 128 मीटर दिया है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी यही हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग अपने पेरीमीटर वाले फार्मूला पर इसको रख के देखते हैं। P बराबर क्या होता है, दूना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसको 2, लंबाई का मान कितना है, तो लंबाई का मान है 5x, चौड़ाई का मान कितना है, तो चौड़ाई का मान है 3x। कितना हो जाएगा, 5 3 8x, कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना आ गया, 16x आ गया। ये 16x क्या है, हमारा पेरीमीटर हो गया। 16x क्या हमारा आ गया, तो इस आयताकार फील्ड का पेरीमीटर यानी परिमाप आ गया है। और परिमाप हमारे सामने पहले से ही दिया हुआ है, मतलब 16x के बराबर पहले से ही चीजें हमको पता है, 128 पता है। तो क्या करेंगे, तो अब करना क्या है कि 16 का इधर गुणा है तो x का मान जब निकालेंगे तो 128 में 16 से भाग हो जाएगा। 16 से भाग दे के देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 चौको 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 दूना 8 यानी 32/4 हो जाएगा, भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। ठीक है ना, यानी x की वैल्यू कितना आ गई, 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई तो यहाँ पर रख दीजिए 5 × 8, यानी ये कितना आ गया, हमारी लंबाई 40 हो गई। और ये कितना हो जाएगा, 3 × 8 24, यानी 40 हो गया और 24 हो गया। लंबाई हमारा कितना हो गया, लंबाई 40 हो जाएगा और चौड़ाई 24 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ ए फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹18 मीटर इज 1980 इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज कितना, 23 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। ये प्रश्न कह रहा है कि एक आयत के आकार की फील्ड है जिस पर फेंसिंग कराने का खर्च 18 रुपया पर मीटर है। यानी 1 मीटर अगर फेंसिंग कराया जाएगा तो 1 मीटर फेंसिंग का मूल्य कितना है, 18 रुपया है। 1 मीटर फेंसिंग का मूल्य कितना, 18 रुपए है। और उस पर फेंसिंग करा दिया गया है और टोटल खर्च आया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है कि 1980 रुपए टोटल खर्च आया हुआ है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि 1980 रुपए कितना मीटर फेंसिंग लगा होगा, तो दिया गया होगा आयताकार फील्ड के चारों तरफ, यानी उसके पेरीमीटर पर ही फेंसिंग लगा होगा। फेंसिंग मतलब बाड़ लगाया गया होगा। ठीक है, यानी इस 18 से हमें इसमें भाग देना पड़ेगा, तभी तो टोटल हमें पता चलेगा कि हाँ टोटल फेंसिंग कितना हमें लगाया गया है। तो 1980 जो ये है, इसमें अगर हम 18 रुपए से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल 18 रुपए 1 मीटर का है, तो 1980 रुपया टोटल दिया गया है, तो पता चल जाएगा कि कितना मीटर फेंसिंग किया गया है। तो यहाँ पर भाग देंगे तो भाग पहले एक बार जाएगा, ठीक है, फिर एक बार और जाएगा और 0, यानी 110। 110 क्या आ गया, 110 पर मीटर के अनुसार था, यानी 110 मीटर। 110 मीटर देखिए, इसका P का मान आ गया 110 मीटर। 110 मीटर। और क्या दिया हुआ है कि इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड, मतलब फील्ड की चौड़ाई दिया हुआ है। विड्थ मतलब चौड़ाई दिया हुआ है, कितना चौड़ाई दिया हुआ है, 23 मीटर इसकी चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई हमसे पूछ रहा है तो लंबाई को L मान लेते हैं, लंबाई को L मान लिया जाता है। देखिए P बराबर हमें पता है कि P बराबर क्या होता है, तो दूना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2L प्लस B, ये क्या होता है, यूनिट होता है। L का मान कितना है, तो L का मान हमारा नहीं दिया हुआ है, L लिख दे रहे हैं। B का मान कितना है, 23 दिया हुआ है। ठीक है, और P का मान भी हमें पता चल गया है, तो P का मान कितना है, 110 हो गया, 110 मीटर हो गया हमारा। P का मान 110 मीटर हो गया। कैसे निकालेंगे L की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग L की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या कि जितने संख्यात्मक मान है उसको बराबर के एक साइड करने का प्रयास करेंगे। यानी ऐसे मैं लिख दे रहा हूं 2L प्लस
23 बराबर कितना हो गया हमारा 110 हो गया। तो l प्लस 23 को इसको रहने दे रहा हूँ, 2 का इधर गुणा है तो उधर चला जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी l प्लस 23 ऐसे ही रहेगा। 110 में किससे भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा जाके, ठीक है। इधर l प्लस 23 इधर रहेगा ही, जब 2 का इधर भाग होगा तो कितना आएगा, तो 2 का भाग होगा तो भाग देंगे तो कितना बार भाग जाएगा, यानी 55 दुना के 110 होता है, 55 बार भाग हमारी जाएगी, ठीक है। यल का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यल बराबर 55 में से जाके हमारा 23 घट जाएगा, 55 में से 23 कम हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, और 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, ठीक है। 32 मीटर आ गया, ठीक है, 32 मीटर इसका आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी लंबाई और चौड़ाई, किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड की लंबाई और चौड़ाई 7 संबंध 4 के अनुपात में है, 7 संबंध 4 के अनुपात में है। तो यानी अगर लंबाई को हम क्या मान लेंगे, 7x मान लेंगे, और चौड़ाई को हम लोग 4x मान लेंगे, ठीक है। 7 संबंध 4 के अनुपात में है तो लंबाई मान लीजिए कि 7 का x गुना और 4 का भी x गुना, यानी 7x और 4x हो गया, ठीक है। उसके बाद से क्या लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹25 पर मीटर इज 3300, यानी कह रहा है कि 25 रुपया पर मीटर, प्रति मीटर के हिसाब से 3300 रुपए का उसका क्या किया गया, फेंसिंग किया गया। इस फील्ड का चारों तरफ से इसकी फेंसिंग की गई है। कितने रुपए में टोटल, 3300 रुपए टोटल लगा हुआ है। किसके हिसाब से, 25 रुपया पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। यानी इसके पेरीमीटर पर ही तो ये फेंसिंग किया गया होगा, तो पेरीमीटर पर ही फेंसिंग किया गया होगा। कितने पर, तो जितना पेरीमीटर उसका होगा उसी पर फेंसिंग किया गया होगा टोटल। तो टोटल हमें पेरीमीटर यानी परिमाप की वैल्यू पता करने के लिए जो ये 25 रुपया पर मीटर हमारा दिया हुआ है, 25 रुपया पर मीटर, इससे हम क्या करेंगे, इस 3300 में भाग दे देंगे। यानी 3300 में हम किससे भाग दे देंगे, 25 से हम लोग भाग दे देंगे। तो 3300 को हम लिख सकते हैं 33 गुणे 100 बटा में 25, कितने बार, 4 बार में, 4 तेई 12, 4 तेई 12 हो गया हमारा हासिल, 1 4 तेई 12 1 13, यानी 132 मीटर इसका टोटल परिमाप है। 132 मीटर पर टोटल फेंसिंग लगा है, तो खर्च आया है 3300 रुपए, ठीक है। किस हिसाब से, तो 25 रुपया पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। तो यानी P का मान कितना हो गया, यहाँ पर P का मान हो गया आपका 132 मीटर। P का मान कितना हो गया, 132 मीटर हो गया, ठीक है। अब हमें फिर वही निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। इसकी डायमेंशन को निकालना है हमको, पेरीमीटर पता है, डायमेंशन आसानी से निकल जाएगा। पेरीमीटर वाले फार्मूला पर हम लोग रख देंगे इसको, पेरीमीटर वाले फार्मूला पर रख देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। P का फार्मूला है कि P बराबर क्या होता है, 2L प्लस B, इतना क्या होता है, ये यूनिट होता है। P का मान कितना दिया हुआ है, तो P का मान आप देख पा रहे होंगे 132 मीटर दिया हुआ है। 2 को ऐसे ही लिख दे रहे हैं। L का मान कितना है, तो 7x है, और ये 4x है। कितना हो जाएगा, तो 132 को ऐसे ही रहने दे रहे हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, 11 दुना के 22x हो जाएगा। कितना हो गया, 22x हो गया। और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 22 का इधर भाग हो जाएगा, यानी 132 में 22 से भाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, भाग दे के देख लेते हैं भाग कितना बढ़ जाएगा। देखिए 2 से पहले कटा दे रहे हैं, ये 11 हो जाएगा, और 2 छक्के 12 हो गया ये आपका, फिर 2 छक्के 12, यानी 6 बटा में कितना आ गया, 11 आ गया। 11 से भाग दे देंगे, कितना आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई। जब x की वैल्यू 6 आ गई तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो 7 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 42, 42 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, तो 4 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 42 मीटर आ गया और 24 मीटर आ गया, ठीक है ना। 42 मीटर और 24 मीटर हमें पता चल गया, इसकी डायमेंशन हमें पता चल गई, 42 और 24 हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
आगे प्रश्न अब आ गया स्क्वायर का प्रश्न आ गया, ठीक है। स्क्वायर का प्रश्न और आसान होता है। आसान कैसे? जैसे देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, और स्क्वायर का पेरीमीटर हम लोग जानते हैं कि अगर ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं? 4 इंटू ए, मतलब वर्ग की एक भुजा का 4 गुना कर देते हैं, हमें पेरीमीटर वर्ग का पता चल जाता है। तो वर्ग का देखिए एक भुजा दिया हुआ है, तो P बराबर कितना होता है? 4 इंटू ए। 4 यहाँ पर हो गया 3.8 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में आएगा ही। कितना हो गया? 4 बटे 32 हो गया। हासिल कितना हो गया? 3 4 12, 12 3 15 हो गया। 15.2 सेंटीमीटर हो गया। 15.2 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी वही पेरीमीटर ही निकालना है। भुजा का मान दिया हुआ है, इसका क्या कर देंगे हम लोग? 4 का गुणा कर देंगे 4 पॉइंट कितने में? 4.6 में। कितना आ जाएगा? जब गुणा करेंगे तो होगा 4 छके 24। कितना आ जाएगा? 4 छके 24 को 4 हासिल 2, 4 चौको 16, 16 2 18, यानी 18 मीटर में है ना, 18.4 मीटर, ठीक है। 18.4 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे प्रश्न दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 2 मीटर 5 डीएम लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग अभी पढ़े हैं कि 1 डेसीमीटर में 1 डीएम में कितना होता है? सॉरी, 1 मीटर में 10 कितना होता है? 10 डीएम होता है, ठीक है ना। तो 1 मीटर में 10 डीएम, तो इसको चाहेंगे तो हम जो 5 डीएम है 5 डेकामीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा? 10 से हमें भाग देना पड़ेगा, तब जाके मीटर में बदलेगा। यानी 1 डीएम बराबर 1 डेकामीटर बराबर 1/10 मीटर होता है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? तो 2 मीटर तो ये है ही, और पॉइंट लग जाएगा, और ये 5, 2.5 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 2 मीटर 5 डीएम लिख सकते हैं, ठीक है। 5 डेसीमीटर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो P बराबर क्या होता है? 4 इंटू ए होता है। 4 ए का मान कितना है? 2.5 है। 25 चौक को आपका कितना होता है? 100 होता है। एक स्थान पर दशमलव, एक स्थान पर दशमलव, यानी 10 मीटर आएगा। इसका कितना आएगा? 10 मीटर, ठीक है ना। चलिए